वजीर मुमलिकत बराए इंसदाद मंशियात शहरियार आफरीदी के दावे एक एक करके गलत साबित हो रहे हैं। वो कस्में खा के अल्लाह रसूल का हवाला देके जितनी बातें करते रहे हैं एक एक करके गलत साबित हो रही है। कल हमने आपको बताया था कि ANF ने हमें जो ब्रीफिंग दी है उसमें उन्होंने इस बात का वाज़ेह इंदिया दे दिया है कि उनका ये तरीका कार ही नहीं है कि मुल्जिम की निगरानी की वीडियो बनाई जाए। और ये बात उन्होंने इस हवाले से बताई कि जो बात हो रही है कि 2 से 3 हफ्ते की निगरानी की वीडियो राना सनाउल्लाह की मौजूद है, ऐसी वीडियो बनाना एंटी नारकोटिक्स फोर्स का तरीका कार ही नहीं है। हालांकि वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी ने दावा किया था कि उनके पास तमाम वीडियोस मौजूद हैं। वो बार बार कहते रहे कि ये जो वीडियो है उनकी मॉनिटरिंग की राना सनाउल्लाह की वो उन्होंने खुद देखी है। फिर उन्होंने ये कहा कि ये वीडियो ना सिर्फ उन्होंने खुद देखी है बल्कि DG ANF के साथ उन्होंने वजीर आजम को भी ये वीडियो दिखाई है, जिसकी वजह से सवाल उठा कि ये कौन सी वीडियो है जो अदालत में नहीं जमा कराई जा रही, जो चालान का हिस्सा नहीं है। और ANF ने कल हमें बताया कि ऐसी कोई वीडियो बनाना तो उनका तरीका कार ही नहीं है। तो सवाल उठा कि शहरियार आफरीदी ने खुद क्या देखा और वजीर आजम को क्या दिखाया। और फिर शहरियार आफरीदी ने लाहौर हाई कोर्ट और वजारत कानून पर भी सवाल उठा दिया था कि इंसदाद मंशियात के जज के ना होने की वजह से, उनकी वजारत नहीं बल्कि उनके जज ना होने की वजह से ये मुकदमा आगे नहीं बढ़ रहा। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक दफ़ा नहीं, शहजाद इकबाल से बात करते हुए प्रोग्राम में 3 दफ़ा कहा कि 4 जजों ने राना सनाउल्लाह का केस सुनने से इनकार कर दिया है, क्योंकि राना सनाउल्लाह एक माफिया हैं, एल चैपो से उनको तशबीह दे रहे थे वो। और बार बार उन्होंने कहा कि 4 जजों ने मना कर दिया। ड्यूटी जज 17 दिन के बाद हर हाल में ट्रायल शुरू करेगा चार्ज लगा के लिए, उसके लिए अलग जज आएगा। आपको और कौम को यह बताऊं कि 4 जजेस ने इस केस को सुनने से इनकार किया है। 4 जजेस ने। पहले इस बात को क्लियर करते हैं, क्या लॉ मिनिस्ट्री ने समरी भेजी है जज की अपॉइंटमेंट के हवाले से? कह रहा हूं भेजी है और 4 जजेस ने इनकार किया है। ये बहुत बड़ा दावा था 4 जजेस के हवाले से। हम खुद कोशिश करते रहे कि वज़ीर कानून फ़रूक नसीम साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें, आज भी हमने कोशिश की, मगर जब आज उन्होंने मीडिया से बात की किसी और टॉपिक पर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पहला सवाल ही सहाफ़ी की तरफ से उनसे इस हवाले से किया गया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया जरा दी। 1-1.5 महीने पुरानी बात है कि एक बहुत ही अच्छी शोहरत वाले जज हैं अयूब साहब, उनको रेकमेंड किया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने। और हमारी तरफ बात आई, नेचुरली कंसल्टेशन से अपॉइंटमेंट होती है। हमने उसको जब सारा प्रोसीजर हो गया उसको रेकमेंड किया, उसके बाद से रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने हमें इस तरह की बात की कि वो जज साहब की कोई सेहत का इशू है या क्या इशू है कि वो अब ये एक बड़ा ही सेंसिटिव केस है, इसमें पब्लिक आई होती है, वो ये नहीं चार्ज लेना चाहते हो जज साहब। तो यही फिर उनसे बात हुई कि फिर आप काइंडली कोई दूसरा नॉमिनेशन दें। और वो जब दूसरा नॉमिनेशन आया हमारे पास और उसकी समरी जो है वो 2 या 3 दिन पहले सारी होके प्रिंटिंग कोऑपरेशन में जाती है तमाम समरी। वो प्रिंटिंग कोऑपरेशन में गई, वहाँ यानी जिस दिन हमें ये मिला है उसके फ़ौरन 1 या 2 दिन के बाद प्रिंटिंग कोऑपरेशन में गई। और प्रिंटिंग कोऑपरेशन से जो मैंने चेक किया है तो वो कल सुबह हमें सारा प्रिंट करके देंगे। उसके बाद ये जाएगी समरी PM ऑफिस और वहाँ कैबिनेट और जो भी उसका तरीका है, और फिर ये जैसे अप्रूव होगा। ये सारा प्रोसीजर जो गवर्नमेंट का सारा प्रोसीजर है वो है बड़ा कम्बरसम। कोई समरी बनानी हो, कोई अप्रूवल लेना हो, ये ऐसा नहीं है कि वजारत कानून के पास कोई चीज़ है वो एकदम से किसी चीज़ को देखे और साइन करके नोटिफाई कर दे। उसका एक पूरा प्रोसीजर है। चीफ जस्टिस, रेलेवेंट चीफ जस्टिस जो है रेकमेंड करते हैं, उनसे कंसल्टेशन होती है और उसके बाद फिर ये समरीज़ बनती हैं, उसकी बाकायदा प्रिंटिंग कोऑपरेशन में जाती है और फिर कैबिनेट वाली कैबिनेट में, PM और प्रेसिडेंट वाली उस तरफ, और फिर जब ये सारा राउंड लगा के वापस आती है तो नोटिफिकेशन होता है। तो हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। कौन से 4 जज? वज़ीर कानून तो एक जज का बता रहे हैं कि खुद लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से रिकमेंड किया गया, फिर उस जज ने अपनी हेल्थ की वजह से कहा। एक जज की बात हो रही है, वो 4 जज, बाकी के 3 जज कहाँ हैं जिनका शहरियार आफरीदी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने मना कर दिया
पूरे के पूरे प्रोसेस एक्सप्लेन किया फ़रोग नसीम ने, जिसमें बाकी के 3 जजेस का कोई जिक्र नहीं है, एक जज की बात है। साथ ही जो इंटरव्यू था उसमें शहरियार आफरीदी लाहौर हाई कोर्ट पर जिम्मेदारी डाल रहे थे, मगर यहाँ पर फ़रोग नसीम साहब वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि जो हुकूमती अपना प्रोसीजर है उसमें इतना टाइम लग गया। मगर ये भी सवाल पैदा होता है कि टाइम क्यों लगा और एक और जज की तैनाती की ज़रूरत ही क्यों पेश आई, क्योंकि एक जज इस केस को सुन रहा था और अब तक केस बहुत आगे बढ़ चुका होता। इसकी जिम्मेदारी भी खुद हुकूमत की है। हुकूमत ने अचानक राना सनाउल्लाह के केस की समाअत करने वाले जज मसूद अरशद को काम करने से रोक दिया था, उनकी साख और गैर जानिबदारी पर सवालात उठाए और फिर इन इल्ज़ामात के 2 माह बाद जज मसूद अरशद को बहाल कर दिया। उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे हुकूमत ने वो इल्ज़ामात वापस ले लिए। इस हवाले से तफसीलात हमने आपको कल के प्रोग्राम में बताई थी कि जज मसूद अरशद जो कि एंटी नार्कोटिक्स में अदालत में राना सनाउल्लाह का केस सुन रहे थे, उन्हें हटाया गया और अब उनसे इल्ज़ामात वापस लेकर हुकूमत ने उन्हें मुल्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का जज तैनात कर दिया। ना सिर्फ उनकी तैनाती कर दी गई है बल्कि उनकी साख और गैर जानिबदारी पर उठने वाले सवालात भी का ख़त भी वापस ले लिया गया है। इसलिए जज की तैनाती के हवाले से जो सूरत हाल बनी हुई है, हुकूमत खुद इसकी जिम्मेदार है और उनके हटाए जाने के बाद एक जज है जिसने मना किया। शहरियार आफरीदी साहब भी बता सकते हैं कि बाकी के 3 जज कौन हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद मज़ीद खबरों पर बात करेंगे।